देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों को राम राम। पेंशन न्यूज 92 यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन मिलती है या फिर दोस्तों आपको ईपीएस 95 पेंशन मिलती है या फिर यूपीएस पेंशन मिलती है। दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है और आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और पेंशन लेते हैं तो दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 21 जून को दोस्तों योग दिवस और साथियों पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बड़ी टिप्पणी पेंशन धारकों के लिए यहां पर कर दी गई है, जो कि हम जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों करोड़ों पेंशन धारकों के लिए क्या टिप्पणी की गई है, यानी कि क्या तोहफा दिया गया है, हम जानेंगे। साथियों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, बड़ी चर्चा सामने आई है कि 3,500 रुपए 00 से लेकर के 7,810 रुपए तक पेंशन मिलेगी। दोस्तों, क्या अपडेट है, जानने वाले हैं, और यह भी हम जानने वाले हैं कि इनकी पेंशन बंद होगी, यानी कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसका क्या कारण होगा, हम जानेंगे। और 9,810 रुपए पेंशन किसको मिलेगी, क्योंकि साथियों यहां पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अलग अलग पेंशन राशि मिलती है। अलग अलग राज्यों में साथियों अलग प्रकार से पेंशन मिलती है, अलग अलग ढंग से पेंशन मिलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी साथियों टिप्पणी करके कहा गया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही उस राज्य के पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी, यानी कि सभी राज्यों में समान पेंशन नहीं मिलेगी। हम यह भी जानने वाले हैं कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन अब मिल रही है, कौन से राज्य में कितनी पेंशन की बढ़ोतरी की गई है और आपको वर्तमान समय में कितनी पेंशन मिल रही है। और साथियों, ये भी हम जानने वाले हैं कि दोस्तों आपकी पेंशन बकाया यदि चल रही है तो वो आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए कौन कौन से आपको जरूरी काम करने होंगे ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके। क्योंकि अनेक पेंशनधारी है जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि 3 महीने से 6 महीने से 9 महीने से पेंशन हमें नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है, कौन सी अधूरी अपडेट को हमें पूरी करना होगा ताकि पेंशन हमारे बैंक खाते में आ जाए। तो दोस्तों, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं, जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेते हैं, यूपीएस या फिर साथियों ईपीएस पेंशनधारी है, उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। हाँ साथियों, देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आ गई है। 21 जून 2026 को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक बार फिर चर्चा तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया हो, पेंशन संगठन हो, विभिन्न मंच हो, साथियों पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर के लगातार मांग उठ रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन, चाहे विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन हो, यूपीएस पेंशन हो या फिर कोई भी अन्य पेंशन योजना हो जिसका लाभ आपको मिलता है। साथियों, इन सभी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी हम लेने वाले हैं। इन सभी को लेकर के बड़ी चर्चा साथियों सोशल मीडिया पर चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाओं में ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में कई श्रेणियों के पेंशन धारकों को 3,500 रुपए से लेकर के 7,810 तक की राशि मिलने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हाँ साथियों, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाओं में दावा किया गया है कि इतनी पेंशन अब यहाँ पर अलग अलग श्रेणियों को पेंशन मिल सकती है। कौन सी श्रेणी को साथियों कितनी पेंशन मिल रही है, कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है, आपको जानना होगा, समझना होगा। वही कुछ पेंशन संगठनों के द्वारा भी ये मांग की जा रही है कि पात्र लाभार्थियों को विभिन्न भत्तों सहित, हाँ दोस्तों जान लीजिए, अलग अलग भत्तों के साथ 9,810 रुपए तक का लाभ दिया जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में
साथियों पेंशनधारी अपनी जो भी जरूरत का सामान है वो खरीद सके। दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि 7,810 और 9,810 जैसी राशि को लेकर के अभी साथियों यहां पर ये खबर है, लेकिन सभी पेंशन धारकों के लिए दोस्तों ये आधिकारिक घोषणा अभी तक लागू नहीं हुई है। आंकड़े विभिन्न चर्चाओं, मांगों और रिपोर्ट्स के सामने आ रहे हैं और उसी की जानकारी आपको यहां पर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा आधिकारिक रूप से लागू नहीं की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या नई चर्चा चल रही है, क्या चर्चा निकल करके आई है और कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है। ईपीएस 95 और यूपीएस पेंशन को लेकर के क्या अपडेट आई है, कौन कौन से काम करवाना पेंशन धारकों को अनिवार्य है और किन कारणों से पेंशन बंद हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं समझते हैं और अधूरी अपडेट पूरी नहीं करते हैं कि आपकी पेंशन साथियों अटक सकती है और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है। दोस्तों, जैसे कि यहां पर एक पेंशनधारी की डिटेल हमने दोस्तों एक पोर्टल के माध्यम से निकाली है। देख लीजिए कि अप्रैल महीने की जो पेंशन है इसका बिल 28 अप्रैल 2026 को बना और 15 जून 2026 को 1,300 रुपए इनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। मई महीने की पेंशन का बिल 28 मई को बना 1,300 रुपए का, लेकिन अभी तक पेंशन जारी नहीं की गई है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि आपके भी बैंक खाते में पेंशन आ गई है तो आपकी कोई भी अपडेट अधूरी नहीं है, लेकिन यदि आपकी पेंशन नहीं आई है तो दोस्तों आपकी कोई ना कोई अपडेट अवश्य अधूरी है। तो आपको चेक करना चाहिए, पेंशन स्टेटस चेक करना चाहिए कि कौन सी अधूरी अपडेट है, इस कारण से पेंशन बैंक खाते में नहीं आई है। बताएंगे हम आपको कि कौन सी अपडेट अधूरी होने के कारण पेंशन बैंक खाते में भुगतान नहीं हो पाती है। पेंशन को लेकर के दोस्तों बड़ी चर्चा कौन सी चल रही है, तो पेंशन धारकों का कहना है कि वर्तमान समय में महंगाई बढ़ रही है